अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी बेटा, आपका साइंस का लेक्चर है। आज आपका टॉपिक है पेज नंबर 62 ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन बेटा वर्ड कहाँ से निकला है? ग्रेविटी से। ग्रेविटी किसे बोलते हैं? ज़मीन को। ठीक है, ज़मीन को बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन से जो ज़मीन के साथ जो कशिश होती है, चीज़ें जो आप कोई भी ऊपर चीज़ फेंकते हो तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींची आ रही होती है। तो ये क्यों है वो आप पढ़ेंगे। वी नो दैट व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड इट कम्स बैक टू दी अर्थ। आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, इट कम बैक टू दी अर्थ, तो ये ज़मीन की तरफ वापस आती है। इट इज़ ईजी टू गो डाउनवर्ड स्टेयर्स एज़ कम्पेयर टू मूविंग अप स्टेयर्स। उसने कहा है कि बहुत आसान है किसी चीज़ को स्टेयर से नीचे लेके आना आसान है, एज़ कम्पेयर किससे कंपेयर करते हुए ऊपर लेके जाने की निस्बत नीचे स्टेयर से चीज़ को लेके आना आसान है। आ क्रिकेट बॉल थ्रोन अपवर्ड कम्स डाउनवर्ड। क्रिकेट बॉल जो है वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है तो वो कहाँ वापस आती है? फेंक तो वो देता है फोर्स लगा के, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो रिटर्न नीचे खुद ब खुद आ रही होती है। सिमिलरली इस तरह एन एप्पल और एन ऑरेंज फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड। इस तरह एप्पल का, सेब का दरख्त है या ऑरेंज माल्टे का, तो बेटा वो आपने पौधे के साथ लटके हुए देखे होंगे, वो उनके डायरेक्शन ज़मीन की तरफ ही होती है, नीचे की तरफ ही लटक रहे होते हैं। वाई डज एवरीथिंग फॉल डाउन? ऐसा क्यों है, हर चीज़ नीचे की तरफ क्यों गिर रही है? एक्चुअली दरअसल अर्थ अटैक्स ऑल दी बॉडीज़ टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इसका ये है बेटा कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कशिश करती है कि जो भी चीज़ है वो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, इसके अंदर एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ज़मीन के अंदर एक फोर्स है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसकी वजह से जो भी चीज़ है ऊपर को हम फेंकते हैं या ऊपर को कोई भी चीज़ है वो हमेशा नीचे की तरफ लटक रही होती है, नीचे आ रही होती है। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड द अदर बॉडीज़, बट उसने कहा है कि सिर्फ आसमान ऊपर वाली चीज़ों और ज़मीन के साथ ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं ज़मीन पे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आल्सो बिटवीन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सिर्फ ऊपर वाले बॉडीज़ जो हैं बिटवीन अर्थ एंड द बॉडीज़, अदर बॉडीज़, दूसरी बॉडीज़ के अलावा बॉडीज़ और ज़मीन के दरमियान में ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, बल्कि हमारे इर्द की जितनी भी चीज़ें हैं अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इट इज़ पुलिंग फोर्स, ये अपनी तरफ खींचती है, तो ये खींचने वाली फोर्स है। ठीक है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। इट डिपेंड, ये किस किस पे डिपेंड करती है, इसका इंसार किस पे है? ये इसमें जो अवामल हैं, इसका इंसार जो है किस पे डिपेंड करती है वो आपने इसमें पढ़ना है। ये डिपेंड करती है मैस पे, किस चीज़ के वज़न पे, और बेटा डिपेंड करती है फासले पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और मैस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के वज़न पे, एंड द डिस्टेंस और फासले पे बिटवीन देयर सेंटर्स, जो ज़मीन और उसके दरमियान में होता है। द ग्रेटर द मैस, जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी बेटा। जी तो बेटा, जितना मैस ग्रेटर ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना फासला ज़्यादा होगा ये उलट है। मैस इतना ज़्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। इसमें ये उलट है, और इसमें ये चीज़ सेम है। मैस इतना बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उसने कहा है जी, मैस द द ग्रेटर द मैस, जितना मैस ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, द ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। द लार्जर द डिस्टेंस, जितना फासला ज़्यादा होगा बिटवीन द सेंटर्स, चीज़ और ज़मीन के दरमियान में, द स्मॉलर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिस। आपने नोट किया होगा जितनी चीज़ लाइट है, जितनी भी चीज़ छोटी है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। इट कैन ईजीली, आप ऐसे कंपेयर कर लें जैसे कोई वजनी चीज़ ऊपर फेंके तो वो जल्दी से स्पीड से नीचे आती है बनस्बतन लाइट चीज़ के। ईजीली भी